बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज गुरुवार को दरभंगा पहुंचे और दरभंगा के गंगवाड़ा स्थित सदर अस्पताल में 200 बेड के कैंसर अस्पताल का फीता काटकर उद्घाटन किया। अस्पताल उद्घाटन के मौके पर हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी बात की तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण बिहार में कैंसर गंभीर बीमारी है और इस गंभीर बीमारी का इलाज करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। नए नए अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है और अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है। आधुनिक उपकरण से कैंसर के मरीजों का इलाज हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज इसी क्रम में दरभंगा का सदर अस्पताल में होमी भाभा कैंसर अस्पताल कैंसर के मरीजों के लिए यह खुला है। वहीं विशेष तौर पर मुंह और गले का जो कैंसर होता है और जो भी कैंसर के मरीज है उसका इलाज हो सके, वहीं ओरल कैंसर के भी जो मरीज होंगे उसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। लगभग 70 करोड़ की लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने और क्या कुछ कहा हम आपको सुना रहे हैं। संपूर्ण बिहार में कैंसर एक गंभीर बीमारी के रूप में है और इस गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नए नए अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाओं का विस्तार कर रहे हैं, आधुनिक उपकरण के माध्यम से कैंसर के मरीजों का इलाज हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में दरभंगा का सदर अस्पताल को हम सब लोगों ने होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट के माध्यम से कैंसर की मरीजों के लिए डेडिकेटेड किया है और पूरे बिहार की दृष्टि से इस संस्थान को ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में हम सब लोग आगे भविष्य में इसको विकसित करने वाले हैं, ताकि मुंह और गले का जो कैंसर होता है इस कैंसर का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और इससे जुड़े हुए हमारे चिकित्सक यहाँ पे भविष्य में होंगे और हम इस अस्पताल के माध्यम से जो ओरल कैंसर के मरीज होंगे उनका हम ट्रीटमेंट कराएंगे। लगभग 70 करोड़ की कुल लागत इस अस्पताल पे आ रही है और इसके बन जाने से मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं उनको कैंसर की बीमारी के इलाज में बहुत सुविधा होगी। मैंने पहले भी कहा, जो कोई भी अस्पताल शुरू होता है तो अस्पताल की व्यवस्था पूरी होने में, मतलब पूर्ण रूप से व्यवस्था 100% संचालित होने में थोड़ा समय लगता है। तकनीकी चीजें होती हैं, उपकरण होते हैं, जो डॉक्टर्स या सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं टेक्निकल, उनकी ज़रूरत होती है। तो ये सारी जो आवश्यकताएं उस संस्थान की होती हैं उसको तैयार करने में थोड़ा समय लगता है और हम उद्घाटन के साथ इन व्यवस्थाओं का विस्तार करते जाते हैं। तो जो थोड़ी आपको कमियां दिख रही होंगी वो सारे हम लोगों के ध्यान में है और आखिर उन चीज़ों की शुरुआत तो हम लोग इसीलिए की है कि हम लोगों को वो सारी सुविधा उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अंदर दे सकें जिस जरूरत के लिए हमने उसको खोला। कब तक उम्मीद किया जाता है? धीरे धीरे सब काम हो रहा है। सदर पीएससी का भी हाल बहुत बेहाल है और अभी तक सर 3 ही डॉक्टर हैं। इतनी सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं मैंने दी है, ये भी आप जरूर देखिए। एक सर्जिकल भवन का क्या होगा सर? नया सर्जिकल भवन तो बन ही गया, उसमें क्या अभी तो ओटी चालू। हाँ तो बताए ना, वो ओटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ओटी बन के फिर उसमें ऑपरेशन का शुरुआत शीघ्र होगा। और जो पुराना भवन था वो जर्जर हो गया था, उस भवन में उसको संचालित रखना उचित नहीं था, इसलिए उसको हटाया गया। वहाँ एम्स को लेकर एम्स का काम चल रहा है। मैंने अभी भाषण में बताया, सॉइल टेस्टिंग ये सब का काम शुरू हो गया है। बाउंड्री वाल के बीच का काम 10 दिन में शुरू हो जाएगा, तो सब काम चल रहा है। उत्तर बिहार का जो मांग है आदरणीय मंगल पांडे जी है पूरा करल है, बारम्बार इनका हम थपड़ी बजाकर स्वागत करो। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंता करे उत्तर बिहार का
और स्वास्थ्य संबंधी पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री आपका 25 बेड का आदरणीय मंगल पांडे जी के साथ उपरा शिलान्यास है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के पहला प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बीच में एम्स लेके कार्य करें दरभंगा आए और लगभग 1700 से ऊपर करोड़ का शिलान्यास करेंगे शिलान्यास करवे योगदान जिनको आदरणीय मंगल पांडे जी संग चले आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री साथ है और उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी के वास्ते आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदरणीय मंगल जी वो एम्स करेगा ये उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ की इलाज है और हजारों के सरकारी नौकरी और सैकड़ों बच्चा MBBS का पढ़ाई सेहो करो तो आदरणीय JP नड्डा आज के जामुका देख के गल है और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भी एखन दिले है जे आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जतऽ DMCH पर हमरा सबके किछु अभाव था न्यूरो हार्ट कैंसर बच्चा के सर्जरी और ओहिठाम आदरणीय मंगल पांडे जी सारा सुविधा दिले है और हम बोलो जे मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपया मुफ्त इलाज और 5 किलो अनाज मुफ्त में मोदी सरकार देना गरीब कल्याण योजना में करेगा आज दरभंगा में हम हाथ बता दी ये तमाम भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्य कर रहा है और दूसरे कार्य एम्स पर शिलान्यास माननीय मंगल जी करे करें आदरणीय मंगल पांडे जी एयरपोर्ट के भी आयल नहीं महामहिम राज्यपाल जी के संगे उपरा एकदम शिलान्यास करने के काम करो है और एकदम सुपर स्पेशलिटी के भी पूजा करो है और हम के पूजा करो है दूसरा देश का तो तमाम इन 5 मंत्री खड़ा के बाद और माननीय विधायक कहे था 13 में राजद के सरकार में ऐसा कैंसिल कराया गया था राष्ट्रीय जनता दल विकास के कहियो काम सोच रहे हैं वो तो एम्स का भी कैंसिल करने के पक्ष में चला लेकिन धन्यवाद बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते जे 15 से राखे 24 मार्च का वो शिलान्यास करे अनेक काम अनेक बात भारत सरकार और राज्य सरकार इस क्षेत्र में करे और जे पवन सुरेखा जी गौशाला कमेटी दे तो हम लोग के कहे ये दरभंगा राज परिवार का हमरा सबके याद करना चाहिए अवसर पर जे गौशाला के सैकड़ों एकड़ जमीन मुफ्त में दे के कार्य करे और आदरणीय अमित शाह हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री वो कहा गोपाल जी महाराज को कहां से जमीन आया था आपको पता है वही पटना के धरती पर तो हमारा बुझे नहीं कतना से कला जमीन आयल से तो आज दरभंगा महाराज दोनों विश्वविद्यालय हुआ कि साइंस कॉलेज आर्ट कॉलेज मेमोरियल कॉलेज महेश ठाकुर महिला कॉलेज महारानी कॉलेज लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी म्यूजियम गौशाला एयरपोर्ट आकाशवाणी DMCH के 3 साल का जमीन 1 घंटा जमीन गौशाला के लेकर PTC से लेकर मिथिला संस्कृत शोध केंद्र तक 1 घंटा महाराज का दरभंगा महाराज के योगदान को हमरा सबका स्मरण करे की आवश्यकता है आदरणीय मंत्री जी से कहना है और पवन सुरेखा जी से आग्रह करे थे एक प्रस्ताव दियो कि दरभंगा महाराज के नाम दूसरा कैंसर अस्पताल का नामांतरण होना चाहिए इसमें कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए ये हमारा हाल कैंसर आग्रह है इस पर विचार किया जाए बहुत बहुत धन्यवाद गौशाला सोसाइटी के इस जमीन पर 200 बेड के कैंसर अस्पताल के इस उद्घाटन समारोह में हम लोग के नेता बिहार सरकार के स्वास्थ्य कृषि और दरभंगा के प्रभारी मंत्री जिनके कारण ही यह अस्पताल हुआ है उनका मैं इस मिथिला के पुण्य भूमि दरभंगा में हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करें। मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री हरि सहनी जी, दरभंगा के माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय विधायक
रामचंद्र प्रसाद जी, माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी, माननीय विधायक विनय चौधरी जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद दिलीप चौधरी, मनोज जी, मंच पर उपस्थित देवेंद्र झा जी, विनय पासवान जी, उदय जी, उपस्थित यहाँ बैठे हुए दरभंगा के गणमान्य अतिथिगण, बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए पूरे दरभंगा शहर से, आसपास के इलाके से और इस पूरे गांव से उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, मैं अपनी ओर से आप लोगों का नमस्कार और प्रदान करता हूं। आज बड़ा दिन है मिथिला के लिए, दरभंगा के लिए और विशेषकर कैंसर रोगियों के लिए कि माननीय मंत्री जी ने आज इतना बड़ा डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल, और इस कैंसर अस्पताल को चलाएंगे होमी भाभा कैंसर अस्पताल और टाटा मेमोरियल, जो विश्व स्तर की कैंसर के उपचार में जिनको विशेषज्ञता है, वो आज से इस अस्पताल को अधिग्रहण करके आज से यह प्रारंभ करने वाले हैं। और इसके लिए माननीय मंत्री जी बता रहे थे, रवि डॉक्टर जब साहब, मुझे याद है 2012 जब गौशाला में मैं आदरणीय पवन सुरेखा जी इनकी कमेटी के पास गया था प्रस्ताव लेकर, उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकृति दी और माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह किया, उन्होंने भी सहर्ष स्वीकृति दी 2012 के अंतिम समय में कि नहीं, यहाँ पे एक बड़ा अस्पताल जो है बनेगा। 2013 में संजोग से एनडीए की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार जाते ही यह जो प्रपोजल था उसको रद्द कर दिया गया, ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया, उस प्रपोजल को रद्द कर दिया गया। अब 2017 में जब माननीय मंत्री जी फिर से स्वास्थ्य मंत्री बने और मैंने जब उनसे जाके मिला तो उन्होंने कहा अरे 3-4 साल में नहीं हुआ। हमने नहीं सर, अस्पताल में भी पॉलिटिक्स घुस गया जिसके कारण वो अस्पताल रद्द हो गया। माननीय मंत्री जी ने इसको मिशन मोड में लिया और आज यह इतना बड़ा अस्पताल बनकर आज चालू हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का समस्त मिथिला की ओर से, दरभंगा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज ही माननीय मंत्री जी ने टीकाकरण का भी जो है शुभारंभ किया है। ये टीकाकरण 8 बरस से लेकर 14 बरस तक के बच्चियों को पड़ेगा। और रविकांत जी, डॉक्टर रविकांत जी बता रहे थे कि 4 तरह का कैंसर उनको कभी नहीं होगा और यहाँ ये निःशुल्क होगा। पूरे देश में बिहार में ही केवल यह निःशुल्क टीकाकरण प्रारंभ किया है। माननीय मंत्री जी मिथिला के लिए, दरभंगा के लिए और पूरे बिहार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं वह अविस्मरणीय है। इस 2 महीने के अंदर 3 भूमि पूजन जो है माननीय मंत्री जी ने किया है। कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन किया, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन समारोह में सहभागिता किए, उसका क्षेत्रीय दवा का एक बड़ा पूरे इलाके की दवा यहीं आएगी, सरकारी दवा यहां से वितरण होगी, उसका भूमि पूजन माननीय मंत्री जी किए। और आज दरभंगा में 200 बेड का डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल का आज उद्घाटन किया। इससे पता चलता है कि माननीय मंत्री जी का मिथिला और दरभंगा के प्रति कितना प्रेम है, कैसे माननीय मंत्री जी गरीब गुरबे वंचित समाज और समाज के सभी वर्ग के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए माननीय मंत्री जी कितने चिंतित हैं ये पता चलता है। इस का और विशेषकर इसकी कहानी शुरू हुई थी 2012 में हमारे विधायक श्री संजय सरावगी जी ने प्रस्ताव रखा था कि गंगवाड़ा में जमीन जो है गौशाला की, उसमें हम अस्पताल, सदर अस्पताल खोलने की व्यवस्था सरकार से करवा सकते हैं। गौशाला की कमेटी ने देखा कि जमीन अतिक्रमण इंक्रोच होती ही जा रही है, तो उसको बचाव के लिए गौशाला ने देखा कि बहुत ही उत्तम कार्य है, गंगवाड़ा में एक अस्पताल का निर्माण होगा। उस समय 100 शैया की बात हुई थी, आज 200 शैया की बात हुई है। तो यह 1-2 एकड़ की जमीन गौशाला कमेटी ने निःशुल्क लीज पर स्वास्थ्य विभाग को देने का निर्णय लिया। तो मैं दरभंगा की जनता की तरफ से यहाँ एम्स आ गया, यह एक सदर अस्पताल बन रहा है। ये तो माननीय मंत्री जी का, विधायक जी का, सांसद महोदयों का के प्रति आभारी हैं कि आप दरभंगा में स्वास्थ्य के लिए इतने चिंतित हैं। एक
थोड़ी सी औपचारिकताएं बाकी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अभी सचिव महोदय से मेरी बात हुई है, वो आज कल नहीं पूरी हो जाएगी। जो कुछ लोग हमसे पूछने आए थे अभी, उनसे मैं कह रहा हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है। वो सारी अभी स्वास्थ्य सचिव महोदय से मेरी बात हुई है, मेरी मंत्री महोदय जी से भी बात हुई है। तो एक बार दरभंगा गौशाला की तरफ से, इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से इस अस्पताल के निर्माण के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग देते हैं गौशाला कमेटी की तरफ से, और आपका हार्दिक अभिनंदन गौशाला की तरफ से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसा कीजिएगा। अरे हाथ पीछे करिए ना बॉस। पूजा हो रहा है। हम क्या हटेंगे, मतलब अखबार से हम ही हट जाए तो पेपर से आगे फेसबुक आई। अरे कैमरा पीछे करो ना भाई। नहीं तो रुको, रुक जाइए। डाक प्रमंडल द्वारा निकाले गए डाक जीवन रथ लोगों को जागरूक करने के लिए कई सड़कों से गुजर रहा। दरभंगा डाक प्रमंडल दरभंगा द्वारा प्रधान डाकघर लहरिया सराय से डाक जीवन बीमा रथ को रवाना किया गया, जो कि जिले के विभिन्न गांव एवं प्रखंडों में घूम घूम कर आम जनमानस के बीच भारत सरकार द्वारा सस्ते प्रीमियम पर अधिक बोनस के साथ उपलब्ध डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए ग्रामीण डाक जीवन के बारे में प्रचार प्रसार करेगा। रथ को डाकपाल लहरिया सराय प्रधान डाकघर सुधीर कुमार प्रभाकर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस संबंध में डाक अधीक्षक दरभंगा डाक प्रमंडल SS सुमन द्वारा कहा गया कि ये प्रयास है कि आम जनमानस तक डाक विभाग द्वारा सरकार के निर्देश में उपलब्ध लाभप्रद योजनाओं के बारे में अवगत कराने और इस तरह के प्रयास आने वाले समय में भी किए जाते रहेंगे। जो रथ यात्रा निकला है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, लहरिया सराय प्रधान डाकघर से आज डाक जीवन बीमा रथ को दरभंगा डाक प्रमंडल के द्वारा डाक अधीक्षक महोदय के निर्देश में, डाक अधीक्षक श्री SS सुमन सर के निर्देश में आज यहाँ रवाना किया गया है और डाकपाल दरभंगा प्रधान डाकघर के द्वारा इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसका मुख्यतः उद्देश्य ये है कि ऐसा कहा जाता है कि बीमा के क्षेत्र में आदमी बीमा का किसी को, जीवन बीमा का किसी को ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जब ज़रूरत होता है तो बीमा मिलता नहीं है और इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आम जनमानस के लिए कि उनके जीवन में एक डाक जीवन बीमा या जीवन बीमा होना जरूरी है। लेकिन इस क्रम में डाक जीवन बीमा जो है वह सस्ते प्रीमियम पर उच्च रिटर्न के साथ, अधिक बोनस के साथ आम जनमानस के लिए उपलब्ध है और कहीं न कहीं अगर उन तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाता है तो इससे वंचित रह जाते हैं। बस इसी कमी को पाटने के लिए, एक प्रचार प्रसार के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आम जन तक इस बात को पहुंचाया जाए कि डाक जीवन बीमा या ग्रामीण डाक जीवन बीमा जो है सो कितना लाभप्रद है उनके लिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डाक जीवन बीमा रथ का दरभंगा डाक प्रमंडल के द्वारा आज लहरिया सराय प्रधान डाकघर से रवानगी किया गया है। संक्षिप्त विवरण मैं इसमें दे दूं कि बहुत तरह के जीवन बीमा प्रोडक्ट्स जो हैं सो आज के डेट में देश में उपलब्ध हैं, लेकिन सस्ते में इतना अच्छा जीवन बीमा जो डाकघर मुहैया करा रहा है वो कहीं नहीं है। जहां डाक जीवन बीमा सबसे पुरानी जीवन बीमा व्यवस्था है, वहीं ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा की व्यवस्था है डाकघर के माध्यम से
और एक और सूचना मैं आपके माध्यम से आम जन तक पहुंचा दूं कि पहले पीएलआई का कंसेप्ट था कि सरकारी या सरकारी सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए पीएलआई है, डाक जीवन बीमा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन अब इसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। अगर किन्हीं के पास पेशेवर डिग्री है तो वो भी पीएलआई करा सकते हैं। इवन यदि वो स्नातक हैं, ग्रेजुएशन का उनके पास डिग्री या मार्कशीट है, तो इस एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के आधार पर वो भी अपना पीएलआई आरपीएलआई करा सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में वो अपने इनकम का एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड का एक सोर्स दे देते हैं। मीन्स यदि स्नातक हैं तो उनका भी पीएलआई किया जा सकता है और ये बहुत बड़ा फायदा है उनके लिए। तो मैं आपके माध्यम से जनमानस से आग्रह करूंगा कि इसका फायदा उठाएं, डाकघर तक पहुंच बनाएं और जो डाकघर द्वारा यह जीवन बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है, लगभग 140 साल पुरानी व्यवस्था है। विश्वास के साथ आप अपना निवेश कर सकते हैं। यहाँ सुरक्षित रहेगा आपका निवेश, विभिन्न तरह की सुविधाएं हैं, आयकर में आपको छूट है, कभी भी आप नॉमिनी बदल सकते हैं, कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑल इंडिया एक्सेस है इसका, ठीक है। तो मेरे आपके माध्यम से मैं यही आग्रह करूंगा कि जहाँ तक ये रथ हमारा जाए या अगर नहीं भी जाए और आपका ये वीडियो, अगर ये न्यूज़ जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि जरूर जुड़ें डाक जीवन बीमा से। सर आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सुनील कुमार झा है और मैं विकास पदाधिकारी, डेवलपमेंट अफसर पीएलआई दरभंगा डाक प्रमंडल में सेवारत हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। 24 जनवरी 1924 में जन्मे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वां जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। मधुबनी जिला के फुलपरास में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत करेंगे। तमाम तैयारियों को लेकर और कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले दरभंगा के लहरियासराय स्थित पंडासराय में गुरुवार को वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर एक भोज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती की तैयारी की बैठक के अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, ग्रामीण विधायक ललित यादव, पूर्व विधायक भोला यादव, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, राजद ओम प्रकाश खेड़िया उर्फ मिट्टू खेड़िया सहित अन्य कई गणमान्य नेताओं के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति बनी रही। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर आए हुए वक्ताओं ने बारी से अपने संबोधन भाषण में कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का 101वां जयंती काफी भाव रूप से मधुबनी के फुलपरास में मनाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ आने की उम्मीद जताई गई है। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर तेजस्वी प्रसाद यादव भी शिरकत करेंगे। बड़ी खुशी की बात है। पहले तो ज्यादातर एक दिन का होता था, 14 या 15 2 दिन यहाँ से लेकर पटना तक 2 दिन में निपट जाता था। इस दफा बड़ी खुशी की बात है जो पार्टी ने ऐलान किया, तेजस्वी जी की तरफ से जो डायरेक्शन आया लोगों को, इसमें लगातार ये सिलसिला चल रहा है और कई जगह इस दफा लोग आम लोगों के अंदर इस त्यौहार को मना रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग। बड़ी खुशी की बात है और मिलजुल के खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। कई जगह मैं खुद कई जगह पे अटेंड किया, मेरे यहाँ भी हुआ, भोला जी के यहाँ हुआ, ललित जी के यहाँ हुआ, कल ही मैं गया हुआ था बेनीपुर, वहाँ हमारे साथी हैं कमल सेठ जी, उनके यहाँ हुआ। उससे पहले कर्पूरी जयंती मनाया जाएगा, 101वीं जयंती मधुबनी के फुलपरास में, तो उसकी तैयारी भी है। आज तो उसी का ऐलान हुआ है कि वहाँ सभी लोगों को चलना है, तो बड़ी अच्छी बात है। और आज अति पिछड़ा जो हमारा संगठन है उसकी तरफ से है, जिसको हमारे कुमार गौरव जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो बहुत सफल और बहुत कामयाब कार्यक्रम है आज का। तेजस्वी यादव भी आ रहे, क्या कहेंगे? क्या कुछ जो चुनाव जो 25 में होना है उसको लेकर क्या कुछ? तेजस्वी जी तो घूम रहे हैं पूरा बिहार, पहले भी आए थे, अब फुलपरास में है कल। जो हमारे पुराने साथी जो ज्वाइन किया है उन्होंने, मंगनीलाल मंडल जी, तो उन्होंने वहाँ प्रोग्राम रखा है कर्पूरी जी
कर्पूरी जयंती के मौके पर काफ़ी भव्य, काफ़ी लोग, लाखों की तादाद में वहाँ लोग जमा होंगे। कल दरभंगा से भी हजारों लोग जा रहे हैं। तो ये एक जो इलेक्शन ईयर तो है ही है, और हम लोग अभी ही ऐलान कर दिया कि 2025 जो है वो तेजस्वी जी का साल है। कार्यक्रम है कि सभी हमारे दल के नेता लोग अपने अपने कार्यकर्ता आम जनता को बुलावे और चूड़ा दही भोजन चावल दाल सब्जी करावे। उसी के कड़ी में हमारे अति पिछड़ा का वरिष्ठ नेता कुमार गौरव जी के घर पर आज ये भव्य, कल तो फुलपरास में जननायक कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर वहाँ कार्यक्रम है, उससे आज यहीं से शुरुआत हो गया है दरभंगा से, कुमार गौरव जी के यहाँ से। अब पूरे सभी लोगों को न्योता भी दिया गया है, पूरा दरभंगा चलिए वहाँ फुलपरास कृष्ण उच्च विद्यालय के प्रांगण में। और सब देख रहे हैं, फातमी साहब है, अरविंद जी है, भोला जी हैं, हमारे अनीता जी पूर्व मंत्री जी हैं, सब कुमार गौरव जी के यहाँ सब लोग और लोग भी आए हैं, चले गए हैं। तो बहुत बड़ा अति पिछड़ा का ये उभरता हुआ कुमार गौरव नेता है, और हम लोग ये कुमार गौरव को आशीर्वाद देते हैं कि आगे बढ़िए इसी तरह से, और अति पिछड़ा को और आप मजबूत करिए और लोगों को अति पिछड़ा को बुलाइए। जितना बड़ा अति पिछड़ा का ये आज यहाँ भोज पर लोग एकत्रित हुए हैं, हम समझते हैं कि दरभंगा में बहुत कम जगह ऐसा हुआ होगा भोज पर एक समाज अति पिछड़ा समाज। तेजस्वी यादव कल आ रहे हैं मधुबनी के फुलपरास में, क्या कुछ होना है? चुनाव 2025 आज ही आ रहे हैं दरभंगा में, और रात्रि विश्राम उनका दरभंगा में ही है जी। और कल यहाँ से 10-11 बजे निकलेंगे फुलपरास के लिए। तो आज तो कुमार गौरव जी ने इतना बड़ा आयोजन किया अति पिछड़ा का, तो आज ही हम लोगों का ये ट्रेलर है, फिल्म तो कल देखिएगा। अति पिछड़ा समाज का पूरे बिहार के लोग वहाँ एकत्रित हो जाएंगे। मंगल पांडे भी आ रहे हैं ना? मंगल पांडे भी आज अब मंगल पांडे जी का अस्पताल का शिलान्यास कर रहे हैं। अब किस अस्पताल का उद्घाटन करने आ रहे हैं? हम लोग विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, हम लोगों को तो कोई खबर नहीं की है, भाजपा के लोगों को खबर होगा। धन्यवाद। कर्पूरी जी की जयंती पर जो कल फुलपरास करना है, और जो हम जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से, वो भी जाके दुनिया से समाज से, जो दुनिया देखी लालू जी और कर्पूरी जी ने किए, आज तक किसी ने एक बार नहीं, हमारे ससुर पति और हमें विश्वास में लेकर हमको 2-2 बार भी मंत्री बनाए, माननीय लालू प्रसाद यादव। आपसे कहना चाहती हूँ सभी अति पिछड़ा भाइयों और बंधुओं से कि आप एक बार फिर तेजस्वी जी को, जो नौकरी का नाम है तेजस्वी यादव, आई 17 साल में जो नौकरी नहीं मिला वो तेजस्वी जी ने 17 महीना में कर दिया। आगे आप लोग विश्वास करके उन्हें मत दीजिए, और देखिए कि बिहार में और क्या क्या रोजगार हो रहा है। जो हमारे आने वाले भविष्य है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका तरह तरह से आप मिलने वाला नौकरी हो, फैक्ट्री हो, कल कारखाना हो, विश्वास करके 25 में तेजस्वी जी को सरकार बनाइए। और कल 101वां जयंती मनाया जाएगा, जिसमें संकल्प लिया जाएगा कि बिहार में इन पलटुओं का राज रहेगा, कि जुमलेबाजों का राज रहेगा, या वीर तेजस्वी यादव का राज रहेगा। वीर तेजस्वी यादव का राज करेंगे हमारे वीर तेजस्वी यादव जी, फुलपरास की धरती से, आपका मिथिला की धरती से, कि बिहार में ये पलटू को हटाना है और पलटू को भगाना है और जुमलेबाज को बिहार से भगाना है। तब जाकर अति पिछड़ों का मान और सम्मान मिलेगा, और मान और सम्मान मिलने वाला है तो वीर तेजस्वी यादव से मिलने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ अति पिछड़ों के सम्मान में अब वीर तेजस्वी मैदान में, वीर तेजस्वी मैदान में आप चलिएगा ना? हाथ उठा के समर्थन है। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर इस बार कमर कस करके मैदान में उतरने का प्रयास कर रहा है
पूरी ताकत लगा करके इस बार नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बिहार के गद्दी पर बैठाना है, क्योंकि गरीबों का मंशा, गरीबों का उद्देश्य, लालू यादव जी का उद्देश्य तभी पूर्ति होगा जब आपकी सरकार बिहार प्रदेश के अंदर में होगा, जब आपका सोच कर्पूरी जैसे विचारधारा आदरणीय लालू प्रसाद जी के पद चिन्हों पर आप चलने का प्रयास करिएगा और आप अपनी सरकार को बनाएगी, गरीबों का कल्याण होगा, गरीब आगे बढ़ेंगे। इसी प्रतिज्ञा के साथ कल सभी लोग फुलपरास पहुंचने का प्रयास करिए और लालू यादव जी के हाथों को, तेजस्वी यादव जी को इस बार बिहार के गद्दी पर बैठाने का पूरी ताकत लगाइए और इस बार पूरी ताकत से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहारी बना करके दम लेने का प्रयास करिए। त्रिवेणीगंज में जो कोरियापुट्टी पंचायत में भी हमारा बहुत बड़ा बैठक हुआ थी। तमाम लोगों ने यह कार्यक्रम है फुलपरास में वहां आने का संकल्प लिया है। आप तमाम लोगों से दरभंगा की धरती पर भी हम आप तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि कल करके अपने नेता को सुने और अपने महापुरुष जिन्होंने हमें अधिकार दिया, बिहार का पहला इतिहास है कि बिहार में आरक्षण लागू करने का काम जो गरीबों का आवाज था और उसके बाद जो माननीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कर्पूरी ठाकुर के उनके कार्यों का, उनके मार्गदर्शन में चलने का जो निर्देश उन्होंने संकल्प लिया। कुमार गौरव जी, श्री भोला यादव जी, मंच 24 तारीख को हम लोगों को फुलपरास चलना है, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक संख्या अति पिछड़ा दलित महादलित की हो। तो आप सभी से मैं अपील कर रही हूँ कि आप सब एक साथ एकजुट होकर के चले, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी आज ही दरभंगा आगमन हो रहा है और वो दरभंगा आ रहे हैं। वो आज यहाँ रुकेंगे और कल फुलपरास के लिए सुबह वो रवाना होंगे। तो आप सब चलेंगे साथ एकजुट हो करके, तो हम लोगों को वाले सभी जाबाज बंधु साथियों तो फुलपरास चलना है। और जो अति पिछड़ा के हमारे खास करके लोग हैं, आप लोग को याद होगी कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा भाइयों के लिए अति पिछड़ा बनाए और आरक्षण दिए बारे। कोयरी समाज स्वागत समिति बिहार प्रदेश के नेतृत्व में कोयरी आक्रोश महारैली 23 फरवरी पटना के गांधी मैदान। महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में घूम रहे हैं। इसी क्रम में दरभंगा शहर के बाजार समिति स्थित कोटिया गांव में व्याख्यानंद प्रसाद महतो के आवासीय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने कहा, 15 अक्टूबर 2024 से बिहार राज्य के प्रत्येक प्रखंडों एवं गांव-गांव के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं और पटना में होने वाले कार्यक्रम को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नीतीश सरकार ने नीति बनाई है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसलिए कोयरी समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मौके पर कार्यक्रम में कल्पना सिंह कुशवाहा, मोहम्मद नदीम, शंभू सिंह कुशवाहा, अजीत सिंह यादव, सूर्यदेव प्रसाद सिंह कार्यक्रम में साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ चल रहे हैं। बाजार समिति कोठिया में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता व्याख्यानंद प्रसाद महतो ने की। वहीं मौके पर राम नरेश सिंह, कुमुद रंजन, सुभाष कुमार, हुसैन मंसूरी सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। नीतीश सरकार ने जो बिहार में जातीय जनगणना कराया, वह बिहार में 12% कोयरी समाज का जनसंख्या है और उसको मात्र 4.25% कर दिया और नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो एक तरफ से हमारा कोयरी समाज का गर्दन कट जाएगा। आई डोंट टॉलरेट। और इसीलिए हमने पटना के गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महारैली रखे हैं। इसी की तैयारी के लिए लगातार हम लोग 3.5 महीना से प्रखंड गांव-गांव में हम लोग घूम रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि सभी जगहों पर काफ़ी लोग में उत्साह है। कल मधुबनी का 2 कार्यक्रम हुआ, हजारों हजार लोग जुटे हुए थे और आज यहाँ भी काफ़ी बड़े पैमाने पर दरभंगा में भी जुटे हैं।
तो ये स्थिति पूरे बिहार का है और जहाँ भी जा रहा हूँ तमाम लोग दल बल के साथ जुट रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि पटना गांधी मैदान में 23 फरवरी को हम लोग जाएंगे। अब कल्पना सिंह ऐसी जो कुशवाहा की नेत्री है वह अकेले, ऐसे तो और लोग हैं ही, लेकिन मधुबनी दरभंगा में जितने लोग हजारों हजार की तादाद में जाएंगे तो इनके तरफ से महारैली के लिए तो काफ़ी शानदार तैयारी है। हम लोग 110 विधानसभा घूम के आज दरभंगा आए हैं और नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना में कहना पूर्ति की है, जो फर्जी हिसाब से जातीय जनगणना की है, इसके खिलाफ नागमणि जी ने बुलबुल फूंक दिया है और मैं उनके साथ कदम पे कदम मिला के पूरा बिहार इस रैली को लेकर क्या कहेंगे? इस रैली के पीछे का क्या उद्देश्य? उद्देश्य साफ साफ है कि नीतीश कुमार ने तानाशाही की है, जातीय जनगणना में जो हेरा फेरी की है, जिस समाज की जनसंख्या ज़्यादा है उसको कम कर दिया, कम समाज की जिसकी जनसंख्या उसको ज़्यादा कर दी है। अब पता नहीं नीतीश कुमार जी को क्या आन पड़ी थी, क्योंकि मैं बता दूं जातीय जनगणना करने का पावर सिर्फ सेंट्रल स्टेट में नहीं है। लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार जी की क्या मजबूरी रही, उन्होंने आनंद फानंद में एक्चुअली क्या है ये कुशवाहा समाज का एक महारैली का जो है आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे पास कल कॉल आया कि बैखनी जी दरभंगा प्रस्थान कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपको मुख्य भागीदारी जो है लेनी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सोचे कि नहीं, कहीं और नहीं करनी है और कुठिया बाजार समिति के प्रांगण में ही एक जो है सभा का आयोजन किया जाए। तो हम लोग जो है स्थल को चिन्हित किए, बाजार समिति कुठिया है ना, उसमें जो है हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय जो है नागमणि कुशवाहा जी का आगमन हुआ। उसके साथ साथ जो है कल्पना जी जो है मधुबनी से जो है एक चर्चित जो है प्रत्याशी हैं, वो भी जो है साथ में शामिल हुए और इस सभा को जो है संबोधित किए। और 23 तारीख को पटना गांधी मैदान में जो है एक आयोजन जो है हम लोग का महारैली का रखा गया है, जिसमें सभी लोग को आमंत्रित है और उनको लेके भी जाना है। कितने लोग जाएंगे दरभंगा से? लगभग मान के चलिए हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। ये जो महारैली है क्या संदेश ये है? सभी सीटों पर बात खड़े रहेंगे। सर प्रणाम। पहचानते तो है बड़ा अच्छा से। महिलाओं के लिए महिलाओं की कितनी भागीदारी हो? 30%। हम बड़ा महिलाओं की बराबर। आज महारैली को लेकर आपने घोषणाएं की हैं कि आप अपनी तरफ से क्या कुछ घोषणाएं की है? घोषणा मैंने ये किया, जो जितना कुशवाहा बंधु हैं, मधुबनी और दरभंगा की भी बात कर रही हूँ, सभी को एकता दिखाने की ज़रूरत है और जो भी वहाँ जाना चाहेंगे और जाना ही होगा, क्योंकि ये खुद की लड़ाई नहीं है, हमारे कुशवाहा बंधुओं की लड़ाई है, हमारा समाज कुशवाहा समाज की लड़ाई है, उन माता बहनों का लड़ाई है जो कि समझ नहीं पा रही है इसको, सभी का लड़ाई है। उन सभी को मैं वहाँ तक ले जाने का काम करूँगी। वहाँ जाके वो लोग देखेंगे हम लोग को क्या, हम लोग को जो भी कुछ है, हम लोग कहाँ कितना पीछे हैं, इतना आबादी होने के बावजूद भी हम लोग पीछे क्यों हैं, उन चीज़ पे उन लोग को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर व्यक्ति को मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ कि सभी एकजुट होकर गांधी